वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी साइंस के फर्स्ट पेपर में पुस्तकालयों के प्रकार के ऊपर अध्ययन करेंगे, जिसमें पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पुस्तकालय ज्ञान के भंडार होते हैं, ज्ञान की धरोहर होती है, ज्ञान का संरक्षण करते हैं, ज्ञान का संरक्षण करके उसको भावी पीढ़ियों के लिए उपयोग योग्य बनाते हैं। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, जब मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था और जब पाठकों का प्रवेश पुस्तकालय में वर्जित था, सामान्य जनता के लिए वर्जित था, तब पुस्तकालय एक डिपोट के रूप में होते थे, एक रिपोजिटरी के रूप में होते थे, एक संग्रह के रूप में होते थे, केवल एक संग्रह घर के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे पुस्तकालय जो मुद्रण का आविष्कार हुआ, प्रलेखों में वृद्धि होने लगी, शोध होने लगे, तो पुस्तकालय का जो आकार है उसमें भी परिवर्तन होने लगा। तो परिवर्तन हुआ और जब पाठक पुस्तकालयों के अंदर प्रवेश करने लगे, अबाध प्रवेश प्रणाली शुरू होने लगी, तो जो पुस्तकालय है उनके आकार में भी परिवर्तन हुआ। पुस्तकालय ने अपने जो कार्य है उनमें परिवर्तन किया, अपनी सेवाओं में परिवर्तन किया, पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन किया। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की शुरुआत हुई, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। तो ये जो पुस्तकालय की श्रेणियां हैं, ये एक पारंपरिक रूप से हैं, जो कि पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप, एक श्रेणी के पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठकों को दी जाने वाली सेवा होती है। अब इसमें हम सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय को जन पुस्तकालय की संज्ञा दी गई है या जन विश्वविद्यालय की, पब्लिक यूनिवर्सिटी की संज्ञा दी गई है। यह किसी भी देश के सामूहिक विकास में, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो, ये सभी कार्य वहाँ का पुस्तकालय करने में अपनी भूमिका अदा करता है। आज जो विकसित जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके विकास में कहीं न कहीं सार्वजनिक पुस्तकालय का महानतम योगदान रहा है। अगर हम वहाँ के पुस्तकालय सिस्टम को देखें, जो देश विकसित हैं, तो वो काफ़ी पहले से ही, भारत की तुलना में काफ़ी समय पहले से, काफ़ी वर्षों पहले से ही वहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गए थे। सामान्य जनता के लिए पुस्तकालय सेवाएं वहाँ की सरकारों के द्वारा दी जाने लगी थी। तो उनके जो विकास में एक प्रमुख योगदान सार्वजनिक पुस्तकालय का रहा है, वहाँ की सरकारों का रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय किसी भी देश की जो आवश्यकताएं हैं, जो सामान्य जनता है, जो सामान्य जनता की जो सूचना की आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन आवश्यकता है, जो उनको सूचना चाहिए, उस सूचना को पूरा करता है। सामान्य जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, रेगुलर जो जीवन भर अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है, जो सूचना के संदर्भित अपडेट रहने की जो प्रवृत्ति है, वह सार्वजनिक पुस्तकालय पूरी करता है। यह जन सामान्य के लिए होता है, यह सभी प्रकार के लोगों के लिए होता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, विकलांग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, सभी के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय एक समान सेवा प्रदान करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो सेवाएं हैं, वो सरकार के द्वारा या तो निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है या फिर कुछ उपकर लगाकर प्रदान की जाती है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो 2006 में राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम बना, जिसके तहत राजस्थान में जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, वह सेवाएं निःशुल्क रूप से राजस्थान की जो जनता है उनको दी जाती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कि पुस्तकालय सेवाएं दी जाती है, लेकिन उनके किसी भी दूसरे विषय पर उपकर या सेस लगाकर वो सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है,
कर्नाटक है। तो ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो पुस्तकालय अधिनियम बने उनके तहत वहाँ पर विभिन्न जो संपत्ति है या फिर जो अन्य कर है उनके ऊपर उपकर लगाकर वहाँ की जो सेवाएं हैं वह सशुल्क प्रदान की जाती है। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है वहाँ की जनता को। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जन सामान्य की जो सूचना आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक पुस्तकालय की। जो शैक्षिक पुस्तकालय जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, जो हम किसी शिक्षण संस्थान में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शैक्षणिक पुस्तकालय हमें वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी भी संस्थान जो शैक्षणिक संस्थान है उसका हृदय वहाँ के पुस्तकालय होते हैं, जो उस संस्थान के जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का भंडार होते हैं, उस ज्ञान के भंडार को विद्यार्थियों की तरफ प्रवाहित करते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय बेसिकली 3 स्तर पे होते हैं, विद्यालयीन शैक्षणिक पुस्तकालय, महाविद्यालयीन शैक्षणिक पुस्तकालय और विश्वविद्यालयीन शैक्षणिक पुस्तकालय। जो विद्यालयीन जो शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं वो विद्यालय जो होते हैं उनमें होते हैं जो कि विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उनको स्व अध्ययन की प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करते हैं, उनमें स्व अध्ययन की प्रवृत्ति डालने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ बच्चे अध्ययन की तरफ प्रेरित हो तो उस अध्ययन को आकर्षित बनाने के लिए विद्यालयीन शैक्षिक पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है। और जो महाविद्यालयीन जो शैक्षिक पुस्तकालय होते हैं, जो महाविद्यालयों में शैक्षिक पुस्तकालय होते हैं, उनका अध्ययन भी स्व अध्ययन की ओर प्रेरित करना, अध्ययन की तरफ पाठकों को जो महाविद्यालय के विद्यार्थी होते हैं उनको आकर्षित करना और ज़्यादा समय तक अध्ययन करें, किसी एक विषय पर गहन अध्ययन करें, ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो महाविद्यालयीन शैक्षिक पुस्तकालय प्रदान करता है। और जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती है वह शोध एवं विकास के क्षेत्र में या जो रिसर्च जो कर रहे होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं या फिर ज्ञान की वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के जो विषय होते हैं या मानविकी के जो विषय होते हैं उनकी प्रयोगशाला के रूप में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय कार्य करते हैं। वहाँ पर विभिन्न जो यूजर्स होते हैं, जो अपनी जो शोध अध्ययनरत होते हैं या किसी भी विषय के शिक्षक होते हैं, वो अपनी ज्ञान वृद्धि में और शोध में उन विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो शैक्षिक पुस्तकालय होते हैं, विद्यालय शैक्षिक पुस्तकालय, महाविद्यालय शैक्षिक पुस्तकालय और विश्वविद्यालय शैक्षिक पुस्तकालय। अब हम बात करते हैं विशिष्ट पुस्तकालय की। विशिष्ट पुस्तकालय के साथ में सूचना केंद्र और शब्द जुड़ा होता है, क्योंकि जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं और एक सूचना केंद्र के रूप में होते हैं। जैसे हम कोई भी हमारे देश के विशिष्ट संस्थान है, कोई जैसे अस्पताल है या फिर कोई व्यावसायिक संगठन है या फिर सरकार का किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई संस्थान है, तो वह जो संस्थान होते हैं उन संस्थानों के जो पुस्तकालय होते हैं जो कि उस संस्थान की धरोहर को संजो कर रखते हैं और उस संस्थान के विकास में काम करते हैं, वह विशिष्ट पुस्तकालय कहलाते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय जैसे नाम से ही विदित है कि ये एक विशिष्ट प्रकार के अध्ययन को संग्रहित करते हैं और उस अध्ययन को संजोकर रखते हैं। उनको एक ऐतिहासिक जो प्रलेख होते हैं या फिर जो भी ज्ञान का उत्पादन हो रहा होता है उनको संरक्षित करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो किसी भी अस्पताल का पुस्तकालय है तो वो वहाँ की जो मेडिकल के संबंधित जितने भी अस्पताल के संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो अध्ययन है, रिसर्च है, उनको संजो कर रखता है, संरक्षित रखता है। जैसे हम भाभा परमाणु एटॉमिक सेंटर है तो परमाणु के संबंधित जितने भी प्रलेख हैं वो बार्क का जो पुस्तकालय है वो वहाँ पर संरक्षित रखता है।
जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो स्पेस के संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसरो का जो विशिष्ट पुस्तकालय है वो वहाँ पर संरक्षित रखता है। निस्केयर, नेशनल इंफॉर्मेटिक साइंस एंड कम्युनिकेशन सेंटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन रिसोर्स जो निस्केयर है दिल्ली में, वो अपने प्रकार के जो प्रलेख होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। तो कोई आईआईटी का पुस्तकालय है या फिर कोई व्यावसायिक पुस्तकालय होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पुस्तकालय होते हैं वो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, और इनको किसी सार्वजनिक या शैक्षिक या फिर किसी सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता। इनको जो इनकी जो पैटर्नल बॉडी होती है, जो इनका संस्थान होता है, वो संस्थान इन पुस्तकालयों को चलाता है, और इन पुस्तकालयों के जो प्रलेख और जो सेवाएं हैं वो उस संस्थान के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यह किसी भी संस्थान की विशिष्ट जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है, उनकी सूचना सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, यानी इंफॉर्मेशन सर्विस सूचना के केंद्र के रूप में स्थापित होता है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करता है और वहाँ की जो प्रलेख की संबंधित आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करता है। तो ये 3 प्रकार से पुस्तकालयों को पारंपरिक रूप से बांटा गया है: सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। अब जैसे जैसे हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो पुस्तकालयों में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कंप्यूटर का आगमन हुआ, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट का आगमन हुआ, तो पुस्तकालयों की प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगा। आज जो पाठक की आवश्यकताएं हैं, पाठक जिस प्रकार से सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं, वह इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुस्तकालयों ने भी अपने रूप में कुछ और परिवर्तन किए हैं। तो जो पाठकों की जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वह सूचना केंद्रित है, न कि पुस्तकालय में जाके पन्ने पलटने, क्योंकि पाठकों के लिए समय की जो आवश्यकता है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वह सूचना को अपने किसी डिजिटल गजेट में, कंप्यूटर में, मोबाइल में चाहता है, न कि पुस्तकालय में जाना चाहता। पुस्तकालय में जाने वाले पाठक भी होते हैं, लेकिन जो समय की जो रिक्वायरमेंट है, जो कम समय है आज के यूज़र्स के पास, तो ऐसी स्थिति में जो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की महत्व बढ़ जाता है और नवीन प्रकार के पुस्तकालयों का उद्घाटन होता है। अब जैसे इनमें प्रमुख रूप से हम डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं, आभासी या वर्चुअल पुस्तकालय कह सकते हैं, हाइब्रिड पुस्तकालय कह सकते हैं, और साथ ही साथ अब राष्ट्रीय पुस्तकालय को भी एक अलग से पुस्तकालय श्रेणी में रखा गया है। तो हम इन पे ब्रीफ में बात करेंगे। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय वह होता है जो किसी भी देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किसी भी देश की राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर को संरक्षित रखता है और पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उस जो धरोहर है, जो डॉक्यूमेंट्री हैं, उन डॉक्यूमेंट को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संरक्षित रखता है, प्रिजर्व रखता है, कंजर्व रखता है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी देश की एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। शैक्षिक जो पुस्तकालय होते हैं उनके ऊपर हमने बात की कि शैक्षिक पुस्तकालय शैक्षिक आवश्यकताओं की जो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो आते हैं, जो कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर होते हैं, शैक्षिक पुस्तकालय होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जो जन सामान्य के लिए किसी जाति, धर्म, समाज भेदभाव किए बिना जो सार्वजनिक सेवाएं देते हैं वो सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय किसी विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप या किसी भी संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप जो पुस्तकालय चलाए जाते हैं, जो पुस्तकालय स्थापित किए जाते हैं, वो विशेष या विशिष्ट पुस्तकालय या स्पेशल लाइब्रेरीज कहलाते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की। डिजिटल लाइब्रेरी यानी किसी भी पुस्तकालय के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें उनके डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करके, उनको स्वचालित करके डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्राप्त करना।
पुस्तकालय के सॉफ्टवेयर और पुस्तकालय के संबंधित जो हार्डवेयर होते हैं उनका उपयोग करके जो पारंपरिक प्रलेख होते हैं उनको डिजिटाइज रूप में प्राप्त करना और उनका अध्ययन डिजिटाइज रूप में करना डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। डिजिटल पुस्तकालय की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं यही है कि ये कितना भी जो बड़ा भंडार होता है, क्योंकि जो पारंपरिक पुस्तकालय होते हैं उनमें समय के साथ जो जिस प्रकार से ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो उनमें जो उनकी जो एरिया की जो कमी है, जो उनकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ रही है। पुस्तकालय में जो स्थान होता है, स्थान की जो कमी से जो जूझ रहे हैं, उस कमी को डिजिटल पुस्तकालय पूरा कर रहे हैं। डिजिटल पुस्तकालय लाखों करोड़ों की संख्या में डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक डिजिटल कंप्यूटर में हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो डिजिटल जो पुस्तकालय है वो वर्तमान की जो बजट का जो क्राइसिस है, यानी जो वित्तीय कमी है, जो पुस्तकालयों को जो कम बजट मिलता है उसकी समस्या को भी दूर कर रहे हैं। पुस्तकालय के जो क्षेत्र होते हैं, यानी पुस्तकालय की जो स्थान की समस्या है उसको भी दूर कर रहे हैं और पाठकों को कहीं पर भी सूचना सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज की जो आवश्यकताएं हैं, जो जिस प्रकार से कम्युनिकेशन, इंटरनेट और जो डिजिटल क्रांति हुई है, डिजिटाइजेशन हुआ है, तो डिजिटल पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आभासी या वर्चुअल पुस्तकालय, ये डिजिटल पुस्तकालय के बाद एक नया प्रारूप आया है, आभासी पुस्तकालय। इसमें जो पुस्तकालय होते हैं उनका सर्वर कहीं एक स्थान पर होता है और वो पुस्तकालय बिना किसी पुस्तकालय के पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। बिना किसी पुस्तकों के हम एक कमरे में एक पुस्तकालय का महसूस करते हैं और पुस्तकालय की जो आवश्यकताएं हम वहाँ पर पूरी कर सकते हैं, जबकि हमें यह पता नहीं होता है कि वास्तविक रूप से पुस्तकालय है कहाँ, पुस्तकालय का सर्वर कहाँ है और हमें पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं वो हमें प्राप्त होती है। वो डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमें प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं के रूप में हमें प्राप्त होती है। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी जैसे संदर्भ आवश्यकता है, इशू करने की आवश्यकता है बुक को, और अध्ययन करने की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पत्रिकाएं हो, प्रलेख हो, पुस्तकें हो, कुछ भी हो, उनको हम एक आभासी रूप से हम एक कंप्यूटर पर, हम एक बंद कमरे में अपने टेबल पर उनको प्राप्त कर सकते हैं और हम पूरा ये महसूस करते हैं कि हम एक पुस्तकालय के अंदर ही हैं। तो वह एक आभासी पुस्तकालय कहलाता है, वर्चुअल पुस्तकालय कहलाता है। हाइब्रिड पुस्तकालय, हाइब्रिड पुस्तकालय का अर्थ ये होता है कि जो पारंपरिक प्रलेख हैं उन प्रलेखों के साथ में इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों का संग्रह, यानी बहुत सारे पुस्तकालय ऐसे होते हैं जहाँ पर पारंपरिक प्रलेख, जो किताबें, पुस्तकें और जो फिजिकल रूप में होते हैं वो भी होते हैं, साथ ही साथ जो वो प्रलेख डिजिटल रूप में भी होते हैं। दोनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है वह हाइब्रिड पुस्तकालय कहलाते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या शिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पर पारंपरिक पुस्तकालय भी होते हैं और साथ में साथ उनका डिजिटल पुस्तकालय भी होता है। प्रलेखों को आप फिजिकल रूप में भी पढ़ सकते हैं, पारंपरिक रूप में भी पढ़ सकते हैं, पन्ने भी पलट सकते हैं, और उन प्रलेखों को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उन आधार पर विभिन्न डिजिटल पुस्तकालयों का, आभासी पुस्तकालयों का, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालयों का और हाइब्रिड पुस्तकालयों का विकास हुआ है।